हाँ भाई, कौन सा कंपनी में आए हो तुम लोग? भाई हमें सरकार ट्रेनिंग कंपनी में भेजा है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी में कोई सुविधा नहीं है, रहने खाने पीने हगने मुतने का हर एक प्रॉब्लम है। ये है परफेक्ट ग्रुप वाले ने पैदल भेजा है। 5 जी दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। जैसा कि कुछ साथियों ने हमारे पास अभी आज ही कुछ घंटों पहले एक वीडियो भेजा, तो मैं अचंभित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसका जवाब देने के लिए, उसकी सत्यता क्या है यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इनका पहला आरोप क्या है कि कंपनी में हगने मुतने रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इनको तकरीबन एक टिकट इनका आ रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये इतने तारीख को गए मेरे भाई। आप यह बताइए कि बिना हगे मुते बिना खाए हुए क्या आप 20-25 दिन 1 महीना रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो इस वीडियो को आप सही मानिए, नहीं तो आप गलत मानिए। क्या यहाँ सुविधा मिल रहा है पूरा? नहीं, सुविधा मिला है। आने जाने का दिक्कत हो रहा है। पैदल जाते हो मैं ड्यूटी? मैं जिस दिन एयरपोर्ट पे आया उस दिन मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, बोला 2 घंटे बाद गाड़ी गया। मैं बोला खाना खिलाओ, मुझे भूख लगा है। खाना भी नहीं खिलाया। शाम को आए तो खाना खाए। इधर काम पे क्या चीज से जाते हो? काम पे जाते हैं, 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं, आते हैं। बस उसका कोई सुविधा नहीं है? बस जाते हैं, 2 किलोमीटर के बाद मिलता है बस हमें। आप कहाँ से आए हैं? दूसरा आरोप यह लगाया जा रहा है कि कंपनी जो है गाड़ी भेजती है, 2 किलोमीटर दूर से हमको बैठा के लेके जाती। उनकी बातें झूठ कैसी, आप खुद सोचिए। ये खुद बोल रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि गाड़ी जो है 2 किलोमीटर पहले हमको उतार देती है, उसके बाद हम 2 किलोमीटर बाद पैदल चल के जाते हैं। क्यों पैदल चल के जाते हैं, इसका वजह क्या है? जरूर कोई ना कोई होगा वजह, या हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, 2 किलोमीटर ना बोल रहे हो सकता है आप चाह रहे हो कि जो मेरा रूम है, रूम के गेट पे ही हमको गाड़ी मिल जाए, रूम से निकलूं तो बैठ के हम चले जाऊं। ऐसा तो किसी कंपनी में होता है कि आपका जहां रूम है, रूम के आगे जहां जहां आदमी है और जो है कंपनी उठा लेगी बैठा गया, ऐसा तो है नहीं। बस का कोई भी कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी में बस रुकने का एक जगह होता है। आप साइड में भी कहीं काम करते हो, तभी भी आप जहां काम कर रहे हैं वहां बस में नहीं जाती है। बाहर एक जगह होता है जहां पे सारे लोगों को आना पड़ता है, और वो भी सारे लोग पैदल आते हैं, आके फिर बस में बैठते हैं। रूम में भी छोड़ने के लिए एक जगह बना होता है, वहां पे छोड़ते हैं, वहां चले जाते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइए, जो साथी विदेश रहते हैं, ऐसा है कि नहीं है? सही बोल रहा हूं तो भी बताइए। नहीं रूम में सोने का जगह है, नहीं बाथरूम का सुविधा है। यहाँ दिखाइए ना, नीचे सोते हैं हम लोग। तीसरा चीज ये आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी जो है उनको नीचे सुला रही है। बड़ी ताजुब की बात है कि इतना आदमी झूठ कैसे बोल सकता है। जिस आदमी से पूछ रहा है वही अपने बेड पे बैठा हुआ है, गद्दा पे बैठा हुआ है, और जो है बाकायदा विदेशी कंबल भी मिला हुआ है, और वो आदमी बोल रहा है कि हमको कंपनी नीचे सुता रही है। बताइए आप किसको सत्य मानेंगे? बताइए, हमको सत्य मानेंगे कि उनको सत्य मानेंगे? वो तो वीडियो में ही सारा सब दिख रहा है कि जो आदमी बता रहा है वो खुदे जो है बेड पे सारा बैठा हुआ है। बताइए, बेड पे ही बैठा हुआ है, और उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा कि यार कम से कम वीडियो बना ही रहे हैं तो बिस्तर उस्तर उठा के जमीन पे रख के फिर वीडियो बनाए, ताकि जो है परफेक्ट ग्रुप का नाम और ज्यादा बदनाम किया जा सके। आप जान गए होंगे इसमें सच्चाई क्या है। 1,80,000 रुपया भी वहाँ नगद लिया। आने जाने के लिए भाई वहाँ तक चल के जाते आते हैं। तीसरा ये लोग इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि परफेक्ट ग्रुप वाले ने 1 लाख रुपए चार्ज ले लिया है। जितना पैसा लिया गया है वो एक एक आदमी का वीडियो बना के रखा गया। देखिए, हमारे कंपनी का एक रूल है, जो भी आदमी जाता है फ्लाइट से पहले उसके कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसके काम के बारे में बताया जाता है। जितना मुझे पैसा दिया है वह पैसे का भी रिकॉर्डिंग रहता है। उसी आदमी के, नहीं कि मैंने बोल दिया, वही आदमी बोलता है सर हमने इतना पैसा आपको दिया है। ठीक है, ये कितना पैसा दिए हैं ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, ऑफिस में तुमने टिकट वीजा मेडिकल हेतु कितना रुपया जमा किया है? 30,000। अगर कंपनी के पास तुम्हारे ट्रेड का काम नहीं रहता है तो कंपनी तुम्हें बैठा के सैलरी नहीं देगी। ठीक है, जो भी काम देगी, जहां पर भी देगी, वो तुमको करना होगा। ठीक है, ऑफिस में तुमने टिकट वीजा मेडिकल हेतु कितना रुपया जमा किया है? 30,000। सारी चीजों से सहमत हो? कोई आपत्ति तो नहीं है? और कंपनी के पास अगर तुम्हारे ट्रेड का काम नहीं रहेगा तो कंपनी तुमको बैठा के सैलरी नहीं देगी। ठीक है, जो भी काम देगी और जहां पर भी देगी वो तुमको करना होगा। अगर कंपनी तुम्हारे ट्रेड का काम नहीं रहता है तो कंपनी तुमको बैठा के सैलरी नहीं देगी। जो भी काम देगी और जहां पे भी देगी वो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है,
फ्लाइट से पहले इनको बताया गया था कि भाई साहब यह कंपनी है, कंपनी का डिटेल है, यह कंपनी का नियम है, शर्तें हैं, अगर आप एग्री हैं तो आप जाइए, नहीं एग्री है तो भाई इस कंपनी में आप मत जाइए। उस समय इन्हीं का वीडियो है, एक एक आदमी का मैं वीडियो दिखा रहा हूं कि इन्होंने खुद बोला था कि नहीं हम इस कंपनी में जाने के लिए तैयार हैं। बताया गया कि भाई आपके ट्रेड का काम नहीं रहेगा, दूसरा भी काम दिया जाए, करेंगे। हाँ सर एकदम करेंगे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तैयार हैं। देखिए हम आपके साथ रहते हैं, मुझे मालूम है कि जो भी विदेश लोग जाते हैं बहुत ही गरीब तबके परिवार के रहते हैं। कोई अमीर बाप का औलाद जो है विदेश नहीं जाएगा, जाएगा तो घूमने के लिए जाएगा, काम नहीं करने के लिए जाएगा। हरदम मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ। कुछ लोग इतने गंदे होते हैं, बताइए, नमक हलाली इसको कहा जाएगा, जो कंपनी उनको खाना दे रही है, जो कंपनी उनको पैसा दे रही है अपने का। देखिए सैलरी की बातें नहीं की हैं, आदमी जाता है विदेश पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हैं, अगर लेकिन पैसा की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम मिल रही है। एयरपोर्ट से उतरे गए, इनको एडवांस मिल गया, लीजिए भाई साहब, महीना जिनका पूरा हो गया है। ऐसा नहीं है लोग पहले नए आदमी गए हैं, बहुत पुराने आदमी गए हैं, उनका भी आप कहेंगे एकदम पूरा लिस्ट दिखा देंगे, फ्लाइट का डिटेल दिखा देंगे। जो पुराने लोग गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका बताओ मेन दोस्तों क्या दिक्कत है, इनका मेन दिक्कत ये है, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना दे रहा हूँ पूरा कंपनी का। इनका मेन दिक्कत ये है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हम रूम में जब सो के उठ रहे हैं सुबह ड्यूटी जाने के लिए, उसी समय से हमारा ड्यूटी स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम बाथरूम में भले ही बैठे हैं लेकिन हमारा ड्यूटी स्टार्ट होना चाहिए। मेन जब कंपनी ने, हमने बोला नहीं बाबू देखो आपको बताया गया था जब साइट पर पहुंचेंगे तभी से आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी, तो ये लोग क्या करें, नहीं सर सब बात तो ठीक है आपका, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम बस में जो बैठ रहे हैं 1 घंटा हमारा ट्रैवलिंग का टाइम जा रहा है, तो जो बस में बैठने का वो भी हमको पैसा दे दे। आप 10 घंटा ड्यूटी एग्रीमेंट में आया है, 10 घंटा में मंगाया है, तो कंपनी अभी क्यों आपको 8 घंटा देगा? तो 10 घंटा ठीक है, 10 घंटे में हम लोग आए हैं, लेकिन अभी जाते हैं 5 बजे, हम लोग आते हैं 7 बजे, जी तो कितना घंटा हो गया? अब आने जाने का टाइम कौन सा किधर का कंपनी में आपका दिखाओ, आपका कोई कंपनी का धर्म का कानून में अगर आपको मिलेगा, ये कंपनी 100 बार आपको देगा। आपको कोई भी कंपनी, कोई भी कतर लो, सऊदी लो, दुबई लो, ऐसा है जो आपको आने जाने का टाइम भी कंपनी देगा। एक तरफ का तो देना चाहिए ना, एक तरफ आप चाहिए वो बात नहीं है, मैं लॉ है कि नहीं है वो बताओ ना भाई। तो ये तो हम इधर काम नहीं किया कोई भी कंपनी, तो कतर में किया है कि नहीं, बहरीन में किया, बहरीन से आपको मिला है? हमको तो आज तक ये पहला कल रात से मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों से सुन रहा हूँ, ये पहला मेरा लाइफ में पहला सुन रहा हूँ। इम्तियाज भाई सुनो, किधर मिला था वो बात नहीं है, सुन लो बात। आपका अभी सोचो हमारी कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी जाएगा, आपको सैलरी 1500 मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, तो उस कंपनी को तो हम फॉलो नहीं करेगा ना। हम जो बात करके लेके आए आपको, वो बात सही है या गलत है? कतर में जो लॉ है वो हम कर रहे हैं या गलत कर रहा है? नहीं वो तो सही है, 10 घंटे में हमको बोला है वो कि 10 घंटा ड्यूटी है, ठीक है। अच्छा, कतर में अगर लॉ है आने जाने का टाइम का ड्यूटी में आपको देना है, मैं हम जरूर देगा भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कतर का कानून है, सही है कि नहीं है, क्यों नहीं देगा मैं? आप बताओ मेरे को कौन सा कानून में है कतर में, मैं आपको जरूर मुझे से लेके देगा, नो प्रॉब्लम। तो ये तो अब इधर हम काम नहीं किया कोई भी कंपनी में, तो आप लोगों को सुन लो बात, आप लोगों को मैं दोहा में रखा है, मेन सेंटर में, मालूम है? आदमी लोग किधर किधर रखता है, साना और भी 1 घंटा लगता है समय में। पूछो मैक्सिमम कंपनी के आदमी समय में रखता है, ड्यूटी में जाने को 1.5 घंटा लगता है, आने को 1.5 घंटा लगता है। आप लोगों को मिडिल में रखा है कंपनी, ऊपर से रूम का किराया दे के रखा है कि आपको तकलीफ ना हो कोई भी चीज का। फिर उल्टा आप लोग ऐसा बोलता है। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा 2 घंटा, समझा नहीं? अगर 10 घंटा का ऊपर करेगा जरूर मिलेगा, अगर जुम्मा का ड्यूटी करेगा जरूर मिलेगा। समझ में आया ना? जो कंपनी का इत्तेफाक है वो आपको जरूर मिलेगा। समझे कि नहीं समझे इम्तियाज भाई? ये आने जाने का लंच का जो भी कट रहा है सब, ये 3-4 घंटा हो रहा है, तो ये सब हम लोग सहेंगे भाई। आने जाने का आपका कहाँ किधर का 3-4 घंटा हो रहा है भाई? ये जमाना में फास्ट है। आप कतर में आपका साथ, इस कंपनी में आपका साथ कितना बंदा काम किया बाहर का आदमी? अभी 6 बजे, हम लोग 5 बजे की, कभी 5 बजे ड्यूटी रहती है, कभी 6 सुन लो इम्तियाज भाई, दूसरा बात ये है, मैं आपको डायरेक्टली हमारा आगे वाला कंपनी जिधर काम के लिए भेजता हूँ उधर का टाइम शीट भेजा है ना, उनमें से कितना घंटा आता है? उसमें 10 घंटा लिखा है बस। तो 10 घंटा लिखा है तो मैं कैसे आपको 11 घंटा दूँ?
मैं कैसे 11 घंटा दे, मुझे बताओ। अगर वो कानून था मैं उससे 11 घंटा लेता था, सही है या गलत है? तो कानून नहीं है, मैं कैसे कानून के आगे बात करूंगा? हम लोग गरीब आदमी आया है इधर काम करने के लिए, कोई अमीर नहीं आया है। इधर कंपनी आपको जो बोल के लेके आया है, अगर उससे आपको कमती मिल रहा है तो कंपनी को बताओ, कंपनी आपका सामने सर झुकाएगा। अगर कंपनी जो बोल के लेके आया है आप लोग उससे बराबर मिल रहा है तो आप कंपनी को झूठा नहीं बना सकते है ना। सही है ना? हाँ, लेकिन वही है ना, हम लोग का 13-14 घंटा हो रहा है जोड़ने में सब, तो आप बोल रहे हैं कि 10 घंटा खाली वहाँ ड्यूटी जो है, ड्यूटी तो चढ़ा ही रहा है 10 घंटा। आपका 13-14 सुनो, आप नींद से उठ रहा है 4 बजे, वो सब जुड़ेगा। मेरा नींद तोड़ गया, अभी ड्यूटी शुरू हो गया। नहीं, उससे नहीं जोड़ रहे हैं। मैं पूछा आपको, जिधर आप काम किया है उधर जाके जो आपका साथ भी 100 बंदा जाके हमारा काम किया है, बाहर का आदमी, फ्रीलांसर का आदमी भी काम किया है। अगर उन लोग हमको छोड़ता, अगर 11 घंटा कानून में होता कतार, उन लोग 10 घंटा में छोड़ देता हमको। बात सही है या गलत है? नहीं, वो तो सही है। तो ऐसा बात सामने लेके आके शर्मिंदा खुद मत हो और कंपनी को शर्मिंदा मत करो भाई, समझो ना। जो चीज आपका हक है और आप ग्रुपिंग जो चीज है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका अकेला कुछ प्रॉब्लम है, आप अकेला बताओ कि भाई मेरा ये दिक्कत है, नहीं, ये जो ग्रुपिंग किया है, सुनो भाई, वही दिक्कत है बस। आप लोग चला जाएगा, सुनो, आप लोग चला जाएगा, कंपनी का 1 रियल का भी नुकसान नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लेकिन आप लोग चला जाएगा, कंपनी का 1 रियल का नुकसान नहीं है। लेकिन हम लोग गरीब आदमी पैसा खर्च करके आया है इधर, हमको मालूम है। आप लोग बिना पैसा में नहीं आके और के पैसा दे के हम लोग आए, सही है ना? आप लोग सोचो, परिवार को सोचो। अगर कंपनी आपका सब गलत कर रहा है, मैं आप लोग का साथ दूंगा, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये बहुत ही खराबी कर रहा है। नहीं तो वही हम लोगों का बस था बात, दूसरा बात नहीं कि ओवर टाइम वाली बात थी। ओवर टाइम अगर सुनो भाई, अभी तो काम का प्रॉब्लम है ना, दूसरा साइड इंशाल्लाह जनवरी से ना आप लोगों का नहीं, कतार के लिए, सबके लिए, सब आदमी के लिए इंशाल्लाह भलाई हो जाएगा। तब 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी बनेगा इंशाल्लाह, समझो ना। लेकिन आप लोग अभी जो किया है, आपको मालूम है मैं 1 हफ्ता से सोया नहीं हूँ, 2 घंटा भी सोया नहीं हूँ काम के लिए, कि आप लोग ना बैठे, आपका प्रॉब्लम हो जाए खाने का या पैसा का। आप लोग अगर काम पे रहेगा, हम लोग गरीब आदमी है, घर में बैठ सकता है। काफी सारा कंपनी 1000 आदमी कतार में बैठा है, आपको चाहिए आदमी? हम लोग क्या करेगा आदमी आदमी रो रहे हैं काम के लिए, आप लोग नहीं किए। मैं बंदा नहीं भेजा, मैं भेजा है बाहर, 7 बंदा भेजा है। अभी भी 100 बंदा खड़ा है मेरे पास, भाई मुझे काम दो, मुझे काम दो। 5 बजे समझा कि नहीं समझा? नहीं, वो सही है। गलत है? नहीं, सही है। आइंदा ऐसा मत करो भाई। हम लोग आया है, कंपनी अगर आपको जो बात करके लेके आया है, उनसे कुछ दिक्कत है वो आप अकेला बताओ, लेकिन दूसरा चीज ग्रुपिंग मत करो। हाँ, तो ठीक है, और कुछ बात नहीं था, हमारा वही बात था ओवर टाइम। अभी इम्तियाज भाई आप जिम्मेदारी लेके पूछो, आप जिम्मेदारी लेके सबको पूछो, किसके घर जाना है, किसके रहना है, बताइए कौन सही है और कौन गलत है। आप खुद एक अपने घर पे एक लेबर रखोगे ना मेरे भाई, लेबर रखोगे, जब तुम्हारे घर दरवाजे पर जहां काम हो रहा है वो खुद अपने साधन से, आप उसको गाड़ी में नहीं भेजोगे, अपने साधन जब तुम्हारे घर पे आके काम स्टार्ट हो करेगा, उस समय से उसका दिहाड़ी स्टार्ट होगा। मैं गलत बोला सही बोला, बताइएगा। क्या ऐसा है कहीं भी कंपनी में आप ही का ऐसा करते हैं कि मिस्त्री अपने घर पे सोया हुआ है, फिर आराम से धीरे धीरे रास्ते में आ रहा है और रास्ते भर का भी आप उसको हिसाब करके दे दिए? कहीं नहीं होता है, ना ही कोई कंपनी में होता है। कंपनी के जो मेन जो है अभिभावक हैं, जो मेन आदमी हैं, इनसे फ़ोन पे बात किया तो ये लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम उसी शर्त पे काम करेंगे जब हम बस में बैठे हैं, उतना दूर का आने जाने का दोनों ओवर टाइम में पैसा जोड़ के भेजेंगे, तो अगर पैसा देते हैं तो हम काम करेंगे। कंपनी वालों ने हमको बताया, हमने कहा भैया ठीक है, मुझे लगता है कि इतने लोग उस कंपनी में गए, किसी को दिक्कत नहीं हुआ, आप लोग जो है किसी के बहकावे में आ गए हैं, कोई एजेंट या कोई भी आदमी बोल दिया होगा अरे यार तुम तो फंस गए हो, ऐसा ऐसा वीडियो बनाओ, देखो परफेक्ट ग्रुप वाला बर्बाद हो जाएगा, ऑफिस बंद कर देगा। तो मुझे यार उस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो है दूसरे के बहकावे में आके सोच रहे हैं। अब देखिए हर एक लाइन में कंपटीशन होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो परफेक्ट ग्रुप से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो परफेक्ट ग्रुप का पैर पड़ के पीछे आ जाए तो हो सकता है हमसे नीचे चले जाएं। ऐसा संभव नहीं है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग बहकावे में आ गए हैं, ड्यूटी करना बंद कर दिए थे, रूम पे बैठ गए थे। कौन सी ऐसी कंपनी है जो रूम पे बैठा के अपना रूम देगी, एसी देगी, खाने की व्यवस्थाएं देगी? कोई नहीं देगा मेरे भाई। कंपनी ने कहा भाई आप ड्यूटी करना है ड्यूटी करिए, नहीं तो आप सारे लोग घर चले जाइए, सारे लोग घर चले जाइए, आदमी बहुत है, हमको दूसरे आदमी मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग घर भी नहीं आ रहे हैं, बताइए।
ये लोग घर भी नहीं आ रहे हैं और जो है फिर ड्यूटी भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन एक तरह से मुझे मालूम है ये लोग भी देखिए यार कम पढ़े लिखे हैं और सच्चे दिल के आदमी हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ कोई ना कोई राजनीति कर रहा है। इन लोगों को इस वीडियो को इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जानते हैं किनको है? जो हमको हमारे कंपटीटर हैं, जो और लोग विदेश भेजते हैं। कहाँ इनका नाम जब खराब हो जाएगा तो जो इनके यहाँ भीड़ें लगती हैं विदेश जाने वालों की, वो भीड़ें कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस में आ जाएगा। फिर उनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो हमको लग रहा है कि हमारे जो कंपटीटर हैं उनके बहकावे में आके इससे लोग कर रहे हैं। बाकी अभी भी मैं दिल तो यही कर रहा है जितने लोग वहाँ पे सारे लोग के घर का फ़ोन नंबर है आप लोग के सामने सबका फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर दूं कि आप ही उनसे के घर वालों से बात करिए। क्या ऑफिस वाले ने फ़ोन करके बुलाया नहीं? ऑफिस के स्टाफ मेरे सारे गार्जियनों को बुलाए कि भाई ठीक है आपके लड़कों को जो भी दिक्कत जो भी परेशानी है फ़ोन पे हम लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से वीडियो आ रहा है, आप हमारे ऑफिस में आ जाए, अगर कोई परेशानी है तो हम टिकट बना के दे रहे हैं वापिस आ जाए। लेकिन एक भी गार्जियन ऑफिस में नहीं आ रहा है। फिर भी कहा गया कि ठीक है आपका आदमी लड़के जो भी आपके गए हैं घर से वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करना है तो आप लोग खुद ही उनको बोल दीजिए वो वापिस आ जाए, तभी भी नहीं आ रहे हैं। बताइए, दिल तो यही कर रहा है कि सारे लोगों का फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर दूं और आप जितने वीडियो देख रहे हैं इनके घर वालों पे फ़ोन करिए, जो पास में है उनके घर जाइए और पूछिए कैसी कौन सी कंपनी है जो तुम रास्ते में चलने का तुम्हारा जो है ओवर टाइम या एक्स्ट्रा पैसा देगी। अगर वो कहते हैं तो मैं उनके घर पे मजदूर रखने के लिए तैयार हूँ, गोरखपुर से भेजूंगा उनके घर और कहूँगा भाई साहब इतना आने जाने में रास्ता लग रहा है और इसका भी पैसा आप दीजिए, देखते हैं देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेन सिटी में रखा है मेरे भाई, कंपनी का जो कैंप है कतर में आप देखेंगे सनैया में बहुत दूर दूर कैंप रखता है, लेकिन दोहा सिटी में मेन इनका कैंप रखा है। अब सोच लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दोहा कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने के नाते वापिस भेज रही हैं कि तुम लोग जाओ, अभी गवर्नमेंट का रूल है कि यहाँ काम नहीं कराना है, हम बैठा के चली नहीं तो तुम घर जाओ अपने, बाद में देख लेंगे हम तुमको। ये ऐसी कंपनी है कि गरीब आदमी आया है, इसको क्यों हम वापिस भेजें। चलो हमारा ये वाला साइड बंद हो गया है तो कहीं ना कहीं इनको काम दिला के हाजिरी कम से कम इन लोग को दिलवाओ, इनका नुकसान ना जाए। दूसरी कंपनी रहती लात मार के भगा देते हैं, रूम पर बैठे रहो, फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं आप। हाँ भाई सच्चाई है, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, गवर्नमेंट का रूल है। जैसे हम आप अपना धंधा शुरू करके बैठे थे और गवर्नमेंट ने एक बाइक लॉकडाउन लगा दिया, सारे लोग को दुकान बंद करके बैठना पड़ा। गलत करे सरकार के आगे अब नहीं कुछ कर, जो रूल है उसको फॉलो करना है मेरे भाई। तो अब बताइए इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको शायद मालूम हो गया होगा, देखिए मैं दिल का बड़ी साफ आदमी हूँ और एकदम साफ सुथरा छवि भी है और सीधा सीधा चलना जानता हूँ। यह मेरा सोच है कि हमारा पैसा धन दौलत गाड़ी घोड़ा कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा मरने के बाद। अब मरना सबको तय है, तो हमसे कभी गलत जो इंसान, आप खुद यह सोच लीजिए कि पैसा धन दौलत सब यहीं छोड़ के चले जाना, तो कभी आप गलत नहीं कर सकते हैं। और अभी भी किसी भी साथी को लगता है, किसी माँ के लाल को लगता है उनके साथ परफेक्ट ग्रुप ने गलत किया है, मेरा ऑफिस हरदम खुला रहता है, आप आइए बैठिए हम बात करेंगे, आप प्रूव करिए। लाइव में मैं बात करूंगा, लाइव कैमरे के साथ। आप भी मोबाइल स्टार्ट करिए, मैं भी मोबाइल स्टार्ट करूंगा, उसके सामने बात होगा कि भाई साहब हाँ बहुत से साथी हैं जो जाते हैं इसी कंपनी में, कुछ लोग गए उनका मन नहीं लगा। बताइए अब उनका मन नहीं लग रहा है तो इसमें हम या आप क्या कर सकते हैं। हमने कहा भाई ठीक है आपको मन नहीं लग रहा है या किस कारण से आप वापस आ रहे हैं, वो वीडियो बनाइए, वीडियो बना के वो भेजिए, हमको लिखित दीजिए, अपने गार्जियन को भेजिए, यही लिखित दें कि भाई हमारे परफेक्ट ग्रुप में या कंपनी में कोई कमी नहीं, आप अपने गलती की वजह से आ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, कामचोर हैं इसलिए आप वापस आ रहे हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम कंपनी में बात करेंगे, आपको भेज देगा ऑफिस। उन लोगों ने ये काम भी किया और वो लोग वापस भी आए, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं जो पुराने लोग हैं। बाकी जो साथी दूसरों के बहकाव, मुझे पूरी तरह मालूम है दूसरे के बहकाव में वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे थोड़ा भी गुस्साया नहीं हूँ, ना ही आपसे नाराज़ हूँ। कभी कभी होता है एक परिवार में कुछ गलतफहमी आ जाता है, भाई भाई आपस में तू में हो जाता है, तो मैं आपके साथ हूँ। अभी भी आपको लगता है कि नहीं जेन्युइन आपके साथ कोई दिक्कत है, आपकी सैलरी जो बताया गया वो सैलरी नहीं मिल रहा है, सैलरी टाइम से नहीं मिल रहा है, हम आपके साथ हैं। आप लोगों को पास हमारा नंबर है, डायरेक्ट हमारे पास फ़ोन करिए, डायरेक्ट हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करिए आप कि भैया देखिए आपने सैलरी बताया था टाइम से नहीं मिल रहा है या सैलरी हमको कम मिल रहा है, हम आपके साथ सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार। समझ रहे हैं, कतर बहरीन या कुवैत कोई हमसे दूर नहीं है यार, ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट का 2 से 3 घंटे का रास्ता है,
समझ रहे हैं? आपके 5वें घंटे 10वें घंटे मैं खुद आपके सामने खड़ा रहूँगा, आपके साथ जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरे के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो आदमी आपके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला रहा है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, अपना नाम भी नहीं बता रहा है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा, नाम भी नहीं बता रहा। आप लोग भोले वाले हो, कैमरे के सामने जो सिखा दे रहा है, जो बोल दे रहा है वो बोल दे रहे हैं, और आपको लालच क्या दे रहा है कि ऐसा ऐसा बोलोगे तो सद्दाम भाई खुद कहेंगे ठीक है कंपनी से कि जो बस में जो है बैठ जा रहे हैं उसका भी पैसा इन लोगों को दिलवा दीजिए, तो प्रॉफिट तुम लोगों को होने लगेगा। हाँ, तो ऐसा मेरा पावर भी नहीं है कि मैं कतर का गवर्नमेंट का रूल चेंज कर दूं कि नहीं अब जो बस में बैठते हैं तभी से ड्यूटी देना शुरू करिए, ना ही कर पाऊंगा दोस्तों। मैं हरदम आपके साथ हूं, बस जो भी है अब इतने दूर गए हैं, अपने परिवार के लिए गए हैं, 2 पैसा कमाने के लिए गए हैं, मेहनत करिए, ठीक है, और अपने घर को सपोर्ट करिए ताकि आपका घर भी आगे बढ़े। जलने वाले आपके भी बहुत हैं, पीछे खींचने वाले आपके भी बहुत हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हर एक तरह से मैं आपके साथ हूं। और सबसे बड़ी बात अभी भी लगता है आप लोगों को कि नहीं दिक्कत है, आप काम नहीं कर सकते हैं, अभी भी आप घर आ सकते हैं मेरे भाई, अभी भी आप घर आ सकते हैं। आपकी जगह मैं दूसरे कंपनी में आदमी भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेरोजगारी इंडिया में, बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं यार, किसी तरह हम विदेश चले जाएँ। आप लोग गए हैं तो आपका अलग ही अंदाज हो जा रहा है। मुझे मालूम है कि जो भी चीज़ें हैं ये गलतफहमी में हुआ है, इसको सुधार किया जा सकता है। हम हर एक तरह से आपके साथ हैं।